पाठ 11 शीर्षक का नाम है टोकरी में क्या है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में एक बूढ़ी दादी, एक बूढ़ी नानी और एक छोटी लड़की है। गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन है। अदिति अपनी नानी के पास से घर लौट रही है। वह अपने गांव जाने के लिए तैयार हो रही है। नानी: अदिति, मैंने यह टोकरी भी बांध कर रख दी है, इसे भी अपने साथ ले जाना, नानी ने अदिति से कहा। अदिति ने नानी से कहा, टोकरी में क्या है नानी जी? तो नानी ने कहा, चलो तुम स्वयं अनुमान लगाकर बताओ। तो अदिति ने कहा, अच्छा मुझे सोचने दो, या तो इसमें मिठाई है या फल है। नानी ने कहा, मिठाई नहीं, फल है। अदिति ने कहा, तब तो इसमें अवश्य ही सेब होंगे। नानी ने कहा, नहीं, सेब नहीं है, फिर से सोचो। अदिति ने कहा, ठीक है नानी, अच्छा यह तो बताओ कि यह फल छोटे पौधे पर लगता है अथवा पेड़ पर? तो नानी ने कहा, पेड़ पर। अदिति ने कहा, तब तो यह नारंगी है। नानी ने कहा, नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है। अदिति ने कहा, अच्छा यह पीला है या लाल है? नानी ने कहा, पीला है। अदिति ने कहा, तब यह आम होगा। नानी: ना ना, आम भी नहीं है। अदिति ने कहा, अच्छा मुझे फिर से सोचने दो, इसकी आकृति कैसी है? नानी ने कहा, गोल। अदिति ने कहा, तब अमरूद होगा। नानी ने कहा, नहीं, अमरूद नहीं है। अदिति ने कहा, अच्छा यह स्वाद में कैसा है, मीठा, खट्टा या कसैला? कसैला का अर्थ होता है कड़वा। नानी ने कहा, इसका स्वाद खट्टा है। अदिति ने कहा, तो यह जरूर माल्टा होगा। नानी ने कहा, नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुंच गई हो, फिर भी थोड़ा प्रयास करो। अदिति ने कहा, ठीक है नानी, अच्छा बताओ यह किस काम में आता है? नानी ने कहा, यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। अदिति ने कहा, नानी अब मैं जान गई, यह खाली स्थान है। तो खाली स्थान में नींबू का अचार भी बनाते हैं और शरबत भी बनाते हैं, और यह पीले रंग का होता है, पेड़ पर उगता है। नानी ने कहा, हाँ शाबाश, ठीक बताया बिटिया। तो कठिन शब्द इसमें है कसैला। कसैला का अर्थ होता है कड़वा। अगला शब्द है माल्टा। यह माल्टा है। यह संतरे की एक प्रजाति है। यह खट्टा मीठा फल है। तो चलो अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पहला है उत्तर दो। क है, अदिति कहाँ रहती है? तो अदिति गांव में रहती है। अगला है, क्या अदिति की नानी उसके साथ रहती है? तो नहीं, अदिति नानी के घर छुट्टियों में घूमने गई थी। अगला है, क्या अदिति फल को खोज पाई? तो हाँ, अदिति ने फल को खोज लिया। अगला है, वह फल कौन सा था? तो वह फल नींबू था। दूसरा है, नीचे लिखी पहेली को बूझो और पूरा करो। पहेली का उत्तर मूली है। अब प्रश्नों का उत्तर देने में प्रतीक्षा की सहायता करो। तो पहला है, जैसे दीक्षा, मैंने बाजार से कुछ खरीदा, यह मेरे थैले में है। प्रतीक्षा, यह फल होगा या सब्जी? दीक्षा ने कहा, यह सब्जी है। तो प्रतीक्षा ने पूछा, यह जमीन के ऊपर उगता है या अंदर? दीक्षा ने कहा, यह जमीन के अंदर उगता है। प्रतीक्षा ने कहा, यह सफ़ेद है या नारंगी? दीक्षा ने कहा, यह सफ़ेद है। तो प्रतीक्षा ने कहा, तब यह मूली है। एक पहेली और, यहाँ तुम्हें प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं। कोष्ठक में दिए गए संकेतों का उपयोग कर
सुमन को प्रश्न बनाने में मदद करो। तो बिमल ने पूछा, मेरे पास एक जानवर की तस्वीर है, क्या तुम बता सकती हो कि यह तस्वीर किसकी है? सुमन ने पूछा, क्या यह जंगल में रहता है? बिमल ने कहा, नहीं, यह घर में रहता है। सुमन ने पूछा, क्या यह मांस खाता है? तो बिमल ने कहा, नहीं, यह घास खाता है। सुमन ने पूछा, क्या इसके सींग होते हैं? बिमल ने कहा, नहीं, इसके सींग नहीं होते हैं। अगला सुमन ने पूछा, क्या यह तेज़ दौड़ता है? तो बिमल ने कहा, हाँ, यह तेज़ रफ्तार से दौड़ता है। सुमन ने पूछा, क्या यह टांगा खींचता है? बिमल ने कहा, हाँ, यह टांगा खींचता है। सुमन ने कहा, तब यह एक घोड़े की तस्वीर है। अब करने की बारी। पहला है, इस प्रकार की पहेलियाँ तुम भी बनाकर अपने मित्रों से पूछो और आनंद लो। दूसरा है, क, इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें, इसके ऊपर नदियाँ बहती जिनमें उठती लहरें, कोई इसमें बाग लगाता, कोई करता खेती, यह सबको देती है सब कुछ, पर किससे क्या लेती? तो बूझो यह क्या है? तो यह धरती है। इसके ऊपर ताल बनाओ या इसके ऊपर नहरें बनाओ या फिर इसके ऊपर नदियाँ बनाओ जिसमें लहरें उठती हैं, या फिर इसमें कोई बाग बनाता है या कोई खेती करता है। यह धरती सबको सब कुछ देती है पर किसी से कुछ लेती नहीं है। अब दूसरा है, बादल लेकर उड़ती हूँ, नहीं किसी को दिखती हूँ। तो यह हवा है। हवा बादल को लेकर उड़ती है लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार ग, एक पहेली तुम भी ढूंढकर लिखो। तो जैसे, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा लें। इसका मतलब, मैं हरी हूँ लेकिन मेरे बच्चे काले हैं, मुझे तू छोड़ दे लेकिन मेरे बच्चों को तू खा ले। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब है इलायची। इलायची हरी होती है लेकिन उसके अंदर काले काले बीज होते हैं। तो यह कहती है कि मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले। इसी प्रकार के पहेली को ढूंढो और लिखो।